बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान ने बाकायदा गज़ा अमन बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और अमेरिका को बता दिया, शुक्रिया अदा करने के साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो क्लेम किया वो झूठ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुश्तरका तौर पर बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर हमने ये किया और दीगर मुसलमान ममालिक जो है वो हमारे साथ शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पाकिस्तान ने, यूएई ने और बहरीन ने और मिस्र ने, इन्होंने पहले किया था। यानी जो यूएई है वो तो इसराइल को पहले से तस्लीम करते हैं, बहरीन के भी ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हैं और मिस्र का भी आपको पता है। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पहले सबसे बिस्मिल्लाह की थी और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा था और गज़ा पीस बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया था। सवाल ये पैदा होता है कि जो बातें पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को बता रही है, क्या वो बातें दुरुस्त हैं? पाकिस्तान की हुकूमत जो दावे कर रही है फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर और गज़ा अमन बोर्ड को लेकर, क्या वो हक़ाइक़ से मुनाफी तो नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की वो सच्ची बात की है और जो हकीकत है वो सामने रखी है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार पाकिस्तान के साथ झूठ बोल रहे हैं। अभी जो मज़ीद इशारे आ गए हैं, इसमें सऊदी अरब का, तुर्की का और दीगर ममालिक का इशारा भी आ गया कि वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की ने जो बयानात दिए हैं उनमें पूरी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बड़े मोहतात रवैया इख्तियार किया और बड़े मोहतात बयानात दिए। मैंने उन दोनों के बयानात पढ़े हैं। उन्होंने इस तरह क्लैरिटी के साथ, जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, हम इससे ये उम्मीद रखते हैं, हम इससे वो उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्टेटमेंट ज़रूर दिया, लेकिन उस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा कि हम शामिल होने जा रहे हैं, कहीं पे इनकार भी नहीं किया। बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और गालिबन वो शामिल हो भी रहे हैं, तो उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात किया। ये बारीकियां आपको खारजी महाज के ऊपर समझनी पड़ती हैं और आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कहानी ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरियत है। जिन ममालिक में बादशाहत है उधर तो सूरत हाल कुछ और है, और जिन ममालिक में बादशाहत नहीं है वहां पे फिर आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, यहाँ पे अवाम वोट डालते हैं और अवाम की मर्जी और मंशा के साथ फैसले होते हैं। लिहाजा यहाँ पार्लियामेंट में हर वो मसला या हर वो इशू जो अवाम से रिलेटेड है या अवामी दिलचस्पी का है, उसे पार्लियामान के अंदर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद वो मसला हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आसिफ मुनीर साहब ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत अहम तरीन मामला है। पाकिस्तान में तमाम संजीदा हल्के ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक तारीखी फैसला करने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की पार्लियामान से रुजू करना चाहिए था। कौमी असम्बली में, सेनेट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहानी शुरू कैसे हुई, ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखूंगा। कहानी शुरू होती है फील्ड मार्शल का डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के मौके पर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बातचीत करने का पहली मरतबा मौका मिला डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और फिर फील्ड मार्शल पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के लिए। उस लंच के बाद अचानक से पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया और फिर हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि हम तो शुरू से ही आपके साथ हैं हर मंसूबे पर। खुशामद की आखिरी हदों तक को इन्होंने जाकर छू लिया। हमने वो तस्वीर देखी जहां फील्ड मार्शल उनके लिए एक बादनियात का बक्सा लेकर गए। हमने वो भी देखा कि जहां शहबाज शरीफ साहब शू शाइन बॉय बन गए इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में। फिर अफगानिस्तान के साथ हमने नए सिरे से एक पंगा शुरू कर दिया। मादनियात वाला बक्सा भी पहुंच गया। फिर एक अर्जी अमेरिका के पास पहुंची जिसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम गजा में हालात को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुसल्ला अफवाज भिजवाना चाहते हैं। इसके बाद चीन और रशिया की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के लिए जो करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान उसके हक में खड़ा हुआ और अब बिलाखिर पाकिस्तान पीस बोर्ड में शामिल हो गया है। अच्छा, अब मैं दो चार चीज़ें आपके सामने ऐसी रखूंगा जो टेक्निकली आपको पता चलेगा कि हुकूमत आपके साथ कैसे झूठ बोल रही है। नंबर एक,
वो सारे मुल्ला जो कल तक इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हम किसी चीज़ में शामिल नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल गजा नहीं जाएगी और कोई हमारा हमास के साथ किसी किस्म का या गैर मुसल्लह करने के मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए या फ़लस्तीनियों से हथियार वापस लिए जाए। ये बात पाकिस्तान के मुल्ला कर रहे थे। अब वही जो सारे मुल्ला हैं वो इसे एक बहुत बड़ी शहादत करार दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मौका मिल गया। ये मौलवी जो है ये किसी भी चीज़ को उठा के इस्लाम से जोड़ देते हैं। अब वो इसी को, ये जो कल तक जो मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह इसके अंदर शामिल थे, ये कह रहे थे ये चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। अब ये कह रहे हैं नहीं, ये बहुत बड़ी शहादत है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया है और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी वो गिनवा रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं, पता नहीं, समझ ही नहीं आती। इसहाक डार साहब जिसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ की है वो असल में उनका मंसूबा पड़े बगैर कर दिए। एक वक्त था जब तनकीद हुई तो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ सब दौड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ हमने कर दी एक ट्वीट में या एक्स के ऊपर एक पोस्ट में, ये हमने बगैर पढ़े कर दी थी, तो हमने जब पढ़ा है तो फिर अब हम नहीं कर रहे। लेकिन पढ़ने के बाद इन्होंने ना सिर्फ तारीफ की बल्कि उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद भी करवाया, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी पास करवाई और जो पहले पहले ममालिक हैं जिन्होंने इसको कबूल किया और वो हिस्सा बन गए इस अमल का, गज़ा पीस बोर्ड का, वो भी ये शामिल हो गए उसके अंदर। तो यहाँ पे भी एक बड़ी अजीबोगरीब इन्होंने हरकत की है। नादरीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मकाफात अमल। सारी ज़िंदगी इमरान खान को इन्होंने इसराइल का एजेंट कहा, बाद औक़ात यहूदियों का एजेंट कहा, बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगाए और जिन कामों की तरफ ये हमेशा करते रहे कि ये इमरान खान करना चाहता है, ये भी इमरान खान करना चाहता है, ये इसराइल को लेजिटिमेट करना चाहता है, ये फ़लस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपना चाहता है, ये फलाने का एजेंट है। बड़ी इन्होंने कहानियाँ सुनाई कौम को। मकाफात अमल देखे, आज वो सारे लोग उसी के अंदर फंसे हुए और ये बाकी ज़िंदगी जितना भी इनका सियासी करियर है वो इसके अंदर फंसे रहेंगे, अब इसमें से नहीं निकल सकेंगे। ये वाला चूरन पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की जो रवायती सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये लोग अब दोबारा ये वाला चूरन नहीं बेच पाएंगे क्योंकि ये चूरन इन्होंने कौम को बहुत बेच लिया और अब ये बेनकाब हो गए। फजलुर रहमान और जमात इस्लामी चुप है। जिस वक्त ये फैसला हो रहा है तो मैंने अभी तक फजलुर रहमान का कोई स्टेटमेंट नहीं, फजलुर रहमान स्टेटमेंट देंगे मुझे पता है ज़रूर देंगे, लेकिन ज़ुबानी मुखालफत करेंगे और उसकी कीमत वसूल कर लेंगे। जमात इस्लामी भी ज़बानी मुखालफत करेगी और उसकी कीमत वसूल कर लेगी क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बी टीम के तौर पे काम करती हुई नज़र आती हैं, यानी इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ है। फजलुर रहमान साहब मज़हब काट खेलेंगे ज़रूर जैसे वो हमेशा खेलते आए हैं, लेकिन वो ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना उनके बस की बात नहीं है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।